संस्कृत जब पढ़ते हैं तो पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिया हुआ होता है उसको आप पढ़ते हैं और हम उसका अनुवाद करते हैं, और अनुवाद करने के बाद जब आप समझते हैं तब उस पाठ का जो अभ्यास होता है उसको आप करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आप अभ्यास को पूरी तरह से कर नहीं पाते। कारण क्या होता है? कारण होता है पाठ को ध्यानपूर्वक न सुनना और न समझना। यदि पाठ को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो उस पाठ पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करने की जरूरत है। आप इस वर्ग में जब आप पाठ को पढ़ रहे हैं तो कैसे उस पर आधारित जो प्रश्न है उसका हम उत्तर दें, इसके लिए आपको सोचना होगा। और इसी के अभ्यास के रूप में आपके पाठ्य पुस्तक में आप पठित गद्यांश कुछ दिए गए। आप पठित गद्यांश देने का अभिप्राय क्या होता है? शिक्षक के द्वारा जो आपको पाठ पढ़ा दिया गया तब तो स्वाभाविक है कि हिंदी आपने सुन लिया तो उससे जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर आप दे देंगे, लेकिन जिस चीज को आपने पढ़ा नहीं, अर्थात शिक्षक के द्वारा पढ़ाया नहीं गया, और यदि वह आपको दे दिया जाए और उससे फिर प्रश्न पूछा जाए तो आपको मुश्किल हो। इसके लिए जब आप उस तरह के जो अपठित गद्यांश हैं उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और खुद से उसका अर्थ निकालेंगे और फिर उससे जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न को आप जब करेंगे तब आपकी वास्तविक जानकारी, अर्थात संस्कृत को आप अच्छे ढंग से जान पाएंगे। तो देखिए, आप ठीक एक पाठ्य पुस्तक में आप पठित गद्यांश जो दिया गया है उसका जो पहला है उसको हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, क्योंकि उसके अभ्यास का उत्तर भी उसके नीचे दे दिया गया है, लेकिन वह उत्तर तो दे दिया गया, आप पुस्तक में देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उत्तर से भर लेंगे, वह भर लेना काफी नहीं होगा और न तो वह सही होगा। इसीलिए उसी को पहले हम समझाते हैं। जैसे देखिए आया है, अस्माकं भारत देशः विशालः अस्ति, अस्माकं भारत देशः विशालः अस्ति। शब्दों को भी जानिए। अस्माकं भारत देशः, हमारा भारत देश, विशालः अस्ति, विशाल है। अस्माकं समझ रहे हैं किस विभक्ति का है? षष्ठी, बहुवचन। अस्माकं देशः, अस्माकं भारत देशः विशाल अस्ति, हमारा भारत देश विशाल है। अत्र पर्वता नद्य सागरा समतल भूमयः च सर्वत्र राजन्ते। अत्र अर्थात यहाँ, पर्वता नद्य, पर्वत नदियाँ, सागरा अर्थात समुद्र, समतल भूमयः च और समतल भूमि, सर्वत्र राजन्ते हर जगह विराजते हैं। केरल प्रदेश समुद्रस्य तटे स्थित अस्ति, केरल प्रदेश समुद्र के किनारे पर स्थित है। तटे, तटे जो है ना सप्तमी विभक्ति एक वचन। अत्र जना, यहाँ लोग, दूर देशेभ्यः आगच्छन्ति, यहाँ लोग दूर देश से आगच्छन्ति अर्थात आते हैं। अस्य समुद्र तटेषु च यानी और, अस्य समुद्र तटेषु, इसके समुद्र तट पर, विहारं कृत्वा, भ्रमण करके, कृत्वा करके, आनंद अनुभव करते हैं।
एतस्य तटे स्थितः एतस्य तटे मनोरमेषु समुद्रतटेषु अयम् एकः समुद्रतटः अस्ति। एतस्य मनोरमेषु, इस मनोरम अर्थात सुंदर, तो इन सुंदरों में समुद्र तटेषु अर्थात समुद्र के तटों पर एवं साथ ही अयम् एकः समुद्रतटः अस्ति। अयम् अर्थात यह एकः समुद्रतटः अस्ति, एक समुद्र तट है। अत्र अनेके बालिका च क्रीडन्ति। अत्र यहाँ अनेके बहुत से बालिका च लड़के और लड़कियां क्रीडन्ति खेलते हैं। प्रणवः अपि मित्रैः सह क्रीडति। प्रणवः अपि, प्रणव भी मित्रैः सह, मित्रों के साथ, तृतीया बहुवचन का रूप है, मित्रैः सह, मित्रों के साथ क्रीडति खेलता है। सह बालुकाभिः चित्रम रचयति। सह वह बालुकाभिः, बालू से, चित्रम रचयति, चित्र बनाता है। केचन बालिका, कुछ लड़के, पादकंकेन क्रीडन्ति। पादकंकेन अर्थात फुटबॉल से, क्रीडन्ति खेलते हैं। अत्र नौका अपि चलन्ति। अत्र यहाँ नौका अपि, नाव भी, चलन्ति अर्थात चलते हैं। पर्यटका नौका विहारम कुर्वन्ति। पर्यटका अर्थात पर्यटक है ना, नौका विहारम कुर्वन्ति। नौका विहार, नौका विहार समझ में आ रहा है, अर्थात नाव पर घूमना। नौका विहारम कुर्वन्ति, नौका विहार करते हैं। केचन जना समुद्रस्य तरंगेषु। केचन जना कुछ लोग, जना बहुवचन, तो कुछ लोग समुद्रस्य तरंगेषु समुद्र की लहरों पर आरोहणम कुर्वन्ति। आरोहण करते हैं अर्थात चढ़ते हैं। तो समुद्र के लहर पे चढ़ना था, समुद्र के लहरों से खेलना। ते तरंगे ही स, वे, ते बहुवचन, स तो ते प्रथमा बहुवचन, वे लोग तरंगे ही स लहरों के साथ दूरम यावत, दूर तक, गत्वा जाकर, प्रत्यागच्छन्ति। प्रत्यागच्छन्ति संधि विच्छेद, प्रति जोर आगच्छन्ति, प्रति यानी वापस, आगच्छन्ति यानी आते हैं। तो ते तरंगैः सह दूरम यावत गत्वा प्रत्यागच्छन्ति, वे लहरों के साथ दूर तक जाकर वापस आते हैं। तो देखिए ये एक अनुच्छेद हुआ, एक गद्यांश है। अब इसको जब आप समझ लेंगे तो इस पे आधारित जो अभ्यास कर सकेंगे उसका उत्तर आप इससे ढूंढेंगे। तो ये सिर्फ एक उदाहरण के रूप में है। तो इसको हमने इसलिए समझाया कि पहले जैसे इसका अर्थ आप निकालिए, फिर अभ्यास प्रश्न को देखिए और खुद से ढूंढिए। जब ढूंढेंगे तो उसका उत्तर खुद मिल जाएगा और तब उसको आप इसी में या तो पेंसिल से भर लेंगे और नहीं तो कॉपी पर लिखेंगे। ये हमने उदाहरण के लिए समझा दिया। और एक हम अलग से देंगे, इसके बाद का जो है गद्यांश उसको देंगे, उसको आप खुद से पढ़कर, खुद से समझकर और खुद से अभ्यास करेंगे। ठीक है।